So good morning students. In yesterday's lecture we have seen the electronic configuration of 3D series. It was explained what are D block elements, how many series are there for D block elements, what is penultimate shell. So let us continue. Yesterday we have seen the electronic configuration of scandium to zinc, atomic number 21 to 30. दो चेंजेस आपने देखे उसमें. एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम जो एटॉमिक नंबर 24 पे आता, उसके दो कॉन्फ़िगरेशन है. एक होता है ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन और एक होता है एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन. सेम थिंग वाज हैपेंड विथ कॉपर, एटॉमिक नंबर 29, ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आज हम एक नए कंसेप्ट पर पढ़ने जा रहे हैं उसी 3D सीरीज में से. अब ये जो ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा होना चाहिए, उसके अलावा कुछ अलग आता है तो इट विल अफेक्ट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज. तो कौन सी प्रॉपर्टीज पे वो अफेक्ट करेगा, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट. तो हम पहले बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है. क्वेश्चन आता है जनरली कि व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ 3D सीरीज. सेम ऑलमोस्ट सेम आते हैं 4D सीरीज में. 5D थोड़े से चेंजेस आते हैं, वन बाय वन हम पढ़ेंगे. लेकिन हम पहले आज बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ 3D सीरीज. पर उससे भी पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते क्या है. देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन स्टेट हम कैलकुलेट नहीं करते या मालूम नहीं करते, लेकिन हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा है. दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो किसी की भी रिडक्शन स्टेट फाइंड आउट नहीं की जाती, अंडरस्टूड रहती है, उसी को ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं. और ये ऑक्सीडेशन स्टेट या तो प्लस में आती है या माइनस में आती है. एक्चुअली क्या होती है, समझो कि मैंने वाटर लिखा, तो अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यू विल फाइंड इट HOH. मुझे क्या लगता कि ये जो हाइड्रोजन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और इस हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 है, और जो सेंटर में ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है. देखो, लॉस ऑफ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी की हम बात कर रहे हैं. हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसे लूज करेगा, ये हाइड्रोजन एक, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी +1, इसकी बनेगी +2. कोई भी जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है हैविंग नो चार्ज हो जाए तो हमको बिल्कुल सिंपल से ध्यान में आता है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है नहीं. इसलिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल में हमेशा प्लस और माइनस सेम रहते हैं. मतलब अगर हम कैंसिल करें तो ये +2 बन गया, ये -2 बन गया, तो देयर इज नो चार्ज. लेकिन भले ही चार्ज नहीं है, लेकिन पार्शियल या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर होती है. इफ आई राइट अनदर एग्जांपल, HCl, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, इसकी +1 है. ठीक, तो हमको ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आई. इट इज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, डिपेंड करता है कि कौन एटम है, किसके साथ है. तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस भी आती है, माइनस भी आती है. ठीक, जनरली एक कुछ क्राइटेरिया है, याद रखना परमानेंटली. थोड़े से चेंजेस उसमें आते हैं, मैं जनरल की बात कर रहा हूं. हैलोजेंस, यानी हम क्लोरीन से स्टार्ट करेंगे तो एस्टेटीन तक जाएंगे, और क्योंकि एस्टेटीन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो हम एस्टेटीन को थोड़ा सा ड्रॉप करते हैं. तो हम जनरली हैलोजेंस की बात करते हैं तो वी स्टार्ट विथ क्लोरीन एंड एंड विथ आयोडीन. तो जनरली ये जो ग्रुप नंबर 17 है, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रहते हैं. तो जाहिर सी बात हुई, ग्रुप नंबर 16 आएगा तो उसके आएंगी -2. ग्रुप नंबर जो 15 आएगा तो उसके आएंगी -3. और जो लास्ट वाला ग्रुप नंबर 18 है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी जनरली 0. उसी तरीके से अगर हम इधर जाएंगे, सोडियम जैसा ग्रुप नंबर 13 है, सोडियम, इट हैज गॉट 281 कॉन्फ़िगरेशन, कल ही हमने देखा था. तो ये 281 ऑलरेडी सोडियम, और हमने कल इस कॉन्फ़िगरेशन देखे थे 281. तो इट विल बी ट्राइंग टू लूज दैट इलेक्ट्रॉन.
Why to lose that electron? Because after losing this electron, it will acquire noble electronic configuration that it will have 8 electron in the outermost orbit. So generally this will lose its electron and will show oxidation state as +1. Now if I write an example, that is 2 atomic number 17, it will be 2, 8 and 7. It has tendency, it requires 1 electron to get the noble electronic configuration, so it will gain the electron, hence this Cl will show oxidation state -1, this +1. So if I write it, sodium chloride, it has -1 oxidation state, it has +1 oxidation state. अब Cl कौन से ग्रुप में है? ग्रुप नंबर 17. मैंने क्या बोला, जनरली उसकी इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है? -1. सोडियम कौन से ग्रुप में? 13. बराबर. क्या ग्रुप नंबर फर्स्ट में है? इट इज इन ग्रुप नंबर 1, एटॉमिक नंबर 11, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 1 है, हाइड्रोजन के लाइन में नीचे है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगी +1, यानी ग्रुप नंबर 1 की ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगी +1, ग्रुप नंबर 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगी +2. सिमिलरली ग्रुप नंबर 17 रिवर्स में आए, हम वहां से पीरियोडिक टेबल, इसकी 0 आएंगी, -2 आएंगी, -1 आएंगी, -2 आएंगी, इधर से जाएंगे तो +1 आएंगी, +2 आएंगी, +3 आएंगी एंड सो ऑन. ठीक. अब जैसा फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CH4 मीथेन, और मीथेन में पूछा कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन. अब कार्बन तो ग्रुप नंबर 14 में आता. ठीक. दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? कार्बन तो नहीं करेगा. तो दिस कार्बन हैज ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +4, सॉरी इट इज -4, और ये +1, ये +1, ये +1 और ये +1. पर जब यही कार्बन किसी Cl से, या चारों भी Cl है, फॉर एग्जांपल चारों भी Cl ग्रुप है, Cl, इधर भी Cl, इधर भी Cl. अब इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, इसकी -1, इसकी -1, इसकी -1 और इसकी -1. तो भले मॉलिक्यूल है, हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब आपको पता है कि कौन लॉस करेगा, कौन गेन करेगा. जो गेन करेगा माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, जो लूज करेगा उसकी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी. अब ये रहा थोड़ा सा रिमाइंडर अबाउट ऑक्सीडेशन state. Now let us find out these oxidation states in case of D block element. D block element में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था स्कैंडियम और एंड किया था मैंने जिंक पे. इसका एटॉमिक नंबर 30, इसका एटॉमिक नंबर 21. अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, कल मैंने लिखा पूरा डिटेल कॉन्फ़िगरेशन समझा है, फिर भी सिर्फ स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं. इट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. What next? Is it 3d? No. 4s2 and 3d1. याद करो कल का लेक्चर. डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन, डी सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया, डी ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन आउटरमोस्ट शेल 4 नंबर है, n-1 में गया लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन एलिमेंट. तो इसलिए याद रखना कि डी ब्लॉक एलिमेंट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑल्सो. अब जरा इसको एलैबोरेट करते हैं. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं. ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन, यहां तक मैंने अगर देखा तो 8 इलेक्ट्रॉन. और 4s एंड 3d, डी में कितने ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे मुझे? 5. क्यों 5? उसकी कैपेसिटी 10 है. तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन और यहां 1 इलेक्ट्रॉन. अब सवाल सुनो. अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं और इसे अगर थोड़ा स्टेबल होना है तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने पड़ेंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए. और 8 इलेक्ट्रॉन तो बनने से नहीं रहे, क्योंकि इसको कोई इलेक्ट्रॉन देगा नहीं. तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, क्योंकि अगर उसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे?
8 और वो स्टेबिलिटी हासिल कर लेगा. इट विल acquire stability. Therefore, my first conclusion is that this scandium shows +3 oxidation state. लेकिन जब मैं +3 की बात करूंगा तो डायरेक्टली 3 नहीं, ये यहां 1 इलेक्ट्रॉन है और यहां 2 इलेक्ट्रॉन है. अगर ये इलेक्ट्रॉन भी गया तो भी 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी आ सकती है. सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रॉन गया तो इसमें से सिर्फ एक गया, थोड़ी अनस्टेबिलिटी रहेंगी, +2 भी आ सकती है. लेकिन इन तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट में से कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट पे स्कैंडियम विल बी मोर स्टेबल? तो योर आंसर शुड बी एट +3. अब क्योंकि 3D सीरीज का पहला एलिमेंट स्कैंडियम है और पहले एलिमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते उस पर्टिकुलर सीरीज में, जैसा हम ग्रुप की बात करेंगे तो आपने कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली, या हम बोलेंगे कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली. तो पहले मेंबर के हिसाब से हम उस फैमिली को डिस्क्राइब करते हैं. उसी तरीके से डी सीरीज का पहला एलिमेंट स्कैंडियम है, तो इसको लिए हम बोलेंगे इसको डी सीरीज. पहला एलिमेंट कौन है? स्कैंडियम. तो स्कैंडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, तो पहला स्टेटमेंट दैट 3D सीरीज हैव कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +3. देखो मैंने कहा +1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा स्टेबिलिटी कहां आ रही है? +3 पे. इसलिए मैं स्टेटमेंट कर रहा हूं द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑल 3D सीरीज मेंबर बिकॉज ऑफ स्कैंडियम्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3. दिस +3 इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज. नेचुरली बात है 4D में भी आएगा, 5D में भी आएगा, 6D में भी आएगा +3. लेकिन हम क्योंकि 3D सीरीज की बात करें तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑल दिस स्कैंडियम टू जिंक इज +3. फाइन. अब जरा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना. अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उससे ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगी +3. लेकिन नेक्स्ट वाला स्कैंडियम के बाद कौन है? टाइटेनियम. एटॉमिक नंबर कितना है? 22. तो यहां एक इलेक्ट्रॉन है. ये ऑक्सीडेशन स्टेट तो है उसकी, स्कैंडियम की है तो इसकी भी है, रिप्रेजेंटेटिव है. लेकिन मुझे क्या लगता इस केस में +3 के अलावा +4 भी है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन और 3 और 4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करता है. हेंस इट मे लूज 4 इलेक्ट्रॉन, तो इट विल शो एन एडिशनल ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +4. अब तो थोड़ा सा लॉजिक समझ में आया होगा. सिंपल है ना? If I add one more electron, that means vanadium. कितना? It will be +5. नेक्स्ट, अब जरा हम क्या करते हैं, यहां जाते हैं. किसका कॉन्फ़िगरेशन है ये? क्रोमियम का. क्या वैसे होता है? नहीं. कल ही हमने पढ़ा है जब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं? 5. मैंने कल ही बोला था, एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड. अब ध्यान से समझना, ये 2, ये 4, 6, इज इट 6? तो हम यहां बात करेंगे इट विल बी +6. सो क्रोमियम विल शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. यानी हमने स्टार्ट किया था +3, +4, +5, +6. इसका मतलब अगर +4 है तो +3 भी है, तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है. 5 है तो 3 भी है, 4 भी हो सकती है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है. हम गए +6 तक. ठीक, क्योंकि +6 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम. उसके बाद क्रोमियम के बाद आया था एटॉमिक नंबर 25 आयरन, और यहां एक इलेक्ट्रॉन बना था. ठीक, अब बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी आएंगी और कितनी आएंगी? तो मुझे क्या लगता कि ऑक्सीडेशन स्टेट
+1 +2 +3 +4 +5, यहां 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और ये पूरे 5 और 2 7 के साथ इलेक्ट्रॉन चले गए, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे बन रहा? 7। तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कितने आएंगी? +7। ध्यान से समझ लो, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम के बाद कौन है? मैंगनीज, सॉरी मैंने पहले आयरन कहा गलती से। दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑफ मैंगनीज। और उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? +7, राइट। सो मैंगनीज हैव प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +7। समझ आया? सो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आई? +7। किसकी? मैंगनीज। तो याद रखना, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज दैट इज ऑफ मैंगनीज, दैट इज +7। अब आपको लगता है कि भाई नेक्स्ट की बात करूंगा, मैंगनीज के बाद मैं जाऊंगा आगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। तो आपको लगता है कि उसके ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगी +7 के बाद +8। ध्यान से समझना, आ सकती है लेकिन आएंगी नहीं। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि तो कितनी मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट? +7। लेकिन मैंने नेक्स्ट वाले में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो आपको लगेगा उसके +8 आएंगी, फिर +9 आएंगी, +10 आएंगी, 11 आएंगी, 12 आएंगी, आप कहीं तक भी जाएंगे। सी, अब क्या होता है कि ये स्टेबल है, इधर कुछ नहीं रहा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर पेयरिंग बढ़ेंगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग बढ़ना मतलब स्टेबिलिटी उस ऑर्बिटल के हद तक बढ़ जाना, और जब पेयरिंग में से इलेक्ट्रॉन देना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होगा। आपके माइंड में क्वेश्चन आएंगे कि भाई इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्यों जाता फिर? तो ये 4s छोटा ऑर्बिटल है, छोटे ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, उसको थोड़ी सी एनर्जी अगर मिल जाए तो एक्साइट हो जाता है और इट गिव्स इलेक्ट्रॉन। लेकिन डी कंपैरेटिवली बड़ा है, और जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग डी ऑर्बिटल में बढ़ेगी, पेयरिंग बढ़ेगी, सिंगल रहेगा तो अनस्टेबल ही रहता, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लेकिन जब पेयरिंग बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी स्लाइडली डिक्रीज होगी। तो जैसे यहां एक पेयर बना, ये पेयर है, ये पेयर है, तो यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगी वो आएगी +4। +7 के बाद +8 नहीं आएगी, +4 आएगी। +3 तो कॉमन है, वो तो सबकी आती है। अब जरा ध्यान से समझना, इसी हमने जो कंसेप्ट समझा उस कंसेप्ट को जस्ट अप्लाई करो, तो आई होप कि तुमको समझ में आएगा। अब हम कहां से मैंगनीज से कहां गए थे? आयरन, +4 +3 तो है, उसके बाद यहां इलेक्ट्रॉन बढ़ा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, +3, यहां इलेक्ट्रॉन बढ़ा +2, बराबर। लेकिन ध्यान समझ लो, अगर ऐसा हुआ तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चले जाता, उससे पहले नेक्स्ट वाले में यहां जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो यहां चला जाएगा। तो अब मान लो कि उसके बाद हम बात करते हैं कॉपर, यहां इलेक्ट्रॉन आ गया, जैसे यहां इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां चले जाता, और यहां चले जाता तो ये पूरा भर जाता, तो इसके अंदर से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता 1, तो ये +1। और जब जिंक सब पेयर्ड है तो अब मुश्किल है कि यहां से इलेक्ट्रॉन जाना, यहां से इलेक्ट्रॉन जाना नहीं, यहां से इलेक्ट्रॉन जाना आसान है इन केस ऑफ जिंक। क्यों? क्योंकि ये 4s ऑर्बिटल है, 3D बड़ा है, वो पूरा भरा हुआ है, वहां से आसानी से इलेक्ट्रॉन टूटेगा नहीं, अकेला रहता तो निकल जाता। यानी जिंक विल प्रोमिनेंटली शो ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तब बात समझ में आई? +3 तो हम जनरली समझ के चलेंगे क्योंकि सीरीज का है, लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंटली ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक की कितनी आएगी? +2 की आएगी। क्यों? ये 4s के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ये वाले नहीं। तो हमने स्टार्ट किया था ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो नॉर्मली पूरे सीरीज के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से स्टार्ट होती है, लेकिन वो +4 भी गई, +5 भी गई, +6 भी गई, और मैंगनीज में तो +7 तक गई। तो जो एटम
अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट बताता, उसको बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी कंपाउंड में कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, किसी कंपाउंड में कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगी। और आपने देखा होगा, अगर मैंने बोला KMnO4 पोटेशियम परमैंगनीट KMnO4, अब बताओ इसमें KMnO4 में से जो मैंगनीज है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। अब जाहिर सी बात है, यहां आपके सामने डेटा है, वो डेटा से हम मैच करके देखेंगे। तो पोटेशियम पहले ग्रुप का एलिमेंट +1, राइट। पहला ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन रहती +1, 18 नंबर का ग्रुप 0 ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट रहती 0, 17 नंबर की -1, इधर से +1 उधर से -1, इधर +2 -2, +3 -3, +4 -4। अब ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, अभी मैंने एग्जांपल लिया था वाटर में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी -2, ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है -2। ऐसे कितने ऑक्सीजन है 4, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती -2, टोटल कितनी हो गई -8। अब हमारे पास है, हमको निकालनी है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट, हम x कंसिडर करके चलते हैं। चलो कैलकुलेशन, एक फॉर्मूला भी और एक सिंपल एग्जांपल भी समझा देता हूं। वी आर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन KMnO4, लेट अस अज्यूम इट इज x। नाउ मैंने क्या बोला था कि जब किसी एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, किसी मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं होता, तो सब ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस माइनस इक्वल रहते हैं, मतलब इक्वल टू 0 रहता। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इन टोटल क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, इट इज इक्वल टू 0। नाउ +1 x + x प्लस, अब मैंने -8 क्यों लिखा, क्योंकि उसकी वैल्यू माइनस इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, इधर चला गया प्लस बन गया +8, और ये चला गया तो -1, तो ये तो प्लस है, देयरफॉर x इज इक्वल टू +7। You getting it? So oxidation state of manganese is +7 in KMnO4, और वो पता था ऐसी +6 भी आएंगी, +4 किसकी भी आपको कैलकुलेट करने आएंगी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज। और 3D सीरीज में याद रखना, कॉमन फैमिली की उस रो की उस पीरियड की ऑक्सीडेशन 3D सीरीज की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3, फिर वो +4 भी होती है, +5 भी होती है, +6 भी होती है, मैक्सिमम इट गोज टू +7, फिर +7 से +6, +5, +4, +3 एंड इन सर्टन केसेस +2 भी आएगी, जिंक में आ रही है मोर स्टेबल, जिंक में सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसलिए जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2, राइट। तो थोड़े से एग्जाम्पल देख लेना, कुछ एग्जाम्पल मैं लिख के दे देता हूं, अब फाइंड आउट करना उनके ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने लिखा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसके अंदर क्रोमियम है, हमने जो पढ़ा उसी में का है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे पता करनी है। और लिख देता हूं Mn, वो तो लिया मैंने Cr2O7 -2, फाइंड आउट करेंगे आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। एक और थोड़ा बड़ा एग्जांपल H2SO4, फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। यहां आप क्रोमियम की फाइंड आउट करेंगे, यहां क्रोमियम मैंने जो बताया उसके हिसाब से आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना। सो दिस इज द कंसेप्ट called as oxidation state and how that varies in 3D series. You have seen that. थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, कुछ डाउट रहे तो मुझे जी क्लास में कमेंट में ज़रूर लिखना। आज मॉर्निंग ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया, दैट वाज इंट्रोडक्शन, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D series. In continuation with that, this is the next video where I explained the oxidation state of 3D series. In the next lecture, we'll go for some additional oxidation state of 4D, 5D, 6D and so on. ठीक? Chemistry is busy. Don't take it easy. Bye.